हेलो गाइस, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। जी हाँ, सबसे पहले मेरे चैनल को आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, आज नए वीडियो में हम योगासन के बारे में और योगासन के फ़ायदे और उसके नाम के साथ आपको बताएंगे, तो आप पूरे वीडियो पर बने रहें। सबसे पहला आसन है योगासन में सुखासन। इसमें आपको क्या करना है, सुखपूर्वक बैठना है, मतलब आलती पालथी मारकर बैठना ही सुखासन है। टांगों को घुटने से मोड़कर आलती पालथी मार लें, एक पैर मोड़ लें और दूसरे पैर को मोड़कर पहले पैर के तलवों पर टिका दें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस पैर की पिंडली पहले पैर के तलवे पर टिकी रहेगी। ध्यान रखें कि टखनों की हड्डी चुभती न रहे। कई बार होता है चुभती रहती है लेकिन हम बैठ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और सांस साधारण तरीके से लेते और छोड़ते रहें और हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। इसके लाभ भी बहुत सारे हैं, जिसे कि पहला है पाचन क्रिया, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है ठीक रहता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है और हमारा जो रीढ़ की हड्डी जिसको मेरुदंड है, जो सीधा रखने की आदत पड़ती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है। कमर और उसके निचले भाग में जिनका हमेशा दर्द बना रहता है, उनके लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। अब हम चलते हैं दूसरे आसन पे, जिसे कहते हैं अर्ध पद्मासन। तो आप इसमें क्या करें, अपने दोनों हाथों के सहयोग से दाएं पैर को उठाकर बाएं जांघ में रख दें और वैसे बाएं पैर को दाहिने जांघ के नीचे रख दें और आप शांत बैठे रहें। सिर, गर्दन, मेरुदंड तीनों एक ही सीध में रहना चाहिए। इसके भी बहुत सारे लाभ हैं। इसे आसन को आप ध्यान का आसन बोल सकते हैं। मन शांत रखने के लिए, एकाग्र, जिनको बहुत क्रोध आता है उनके याददाश्त के लिए, और जिनको क्रोध आता है उनकी शांति के लिए आसन कम से कम आप 5 मिनट तक जरूर करें। आप वीडियो में देखेंगे कि ये मैंने पैर बदला हुआ है, पैर बदल दिया, मतलब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं मैंने किया हुआ है। और इसमें आपको सबसे अधिक फायदा जोड़ों के दर्द के लिए ठीक होगा। जोड़ों के जिनके दर्द रहते हैं हमेशा, यह आसन करने पर उनको बहुत ही लाभ पहुँचेगा। और इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिनको साइटिका या रीढ़ के निचले हिस्से के भाग में अगर कोई प्रॉब्लम हो या विकारग्रस्त हो या उसके रोगी हो, तो यह अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल ना करें और आप शांत होकर बैठे रहें। सामान्य सांस, हम श्वास को आप बाहर अंदर छोड़ें और सामान शांत रखें, स्थिर रखें।
हमारा अगला आसन है वज्रासन। वज्र यानी होता है बहुत अधिक सख्त, शक्तिशाली, कड़ा और कठोर। इस आसन देखिए मैंने साइड से भी आपको दिखाया, अब सामने से भी दिखा रहे हैं। इससे क्या होती है, वज्र जो नाड़ी होती है प्रभावित होती है। इसमें क्या करना है, दाहिना पैर घुटने से मोड़कर दाहिने कूल्हे के नीचे ले जाइए और बायां मोड़कर बाएं कूल्हे के नीचे ले जाइए। सीधे बैठ जाइए, दृष्टि सामने और बंद रखिए और सीधा आप एकदम सीधे तन के बैठे रहिए। इससे लाभ है जांघ और पिंडली मांसपेशियां, और सबसे अधिक फायदा जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो जिनको भी जोड़ों का दर्द हमेशा बना रहता है, आप यह 5 मिनट या आप अपनी यथाशक्ति अनुसार यह आसन कर सकते हैं। आप धीरे धीरे रोज करिए, थोड़ा जैसे 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट, धीरे धीरे आप अपने करते रहने से समय बढ़ाते रहेंगे तो फायदा पहुंचेगा। और हमेशा इसको करिए। इसमें भी वही मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, पाचन क्रिया ठीक होती है, और जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है उनका क्या है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया इससे कंट्रोल में रहती है, नियंत्रित रहती है। अब हमारा अगला आसन है जिसको बोलते हैं शशकासन। शशक जैसे कि शशक का अर्थ होता है जैसे खरगोश, जो कि बहुत ही कोमल और शांत प्राणी है। वैसे ही ये शरीर की आकृति शशक जैसे हमें करना होता है, जिसे शशकासन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हाथों को घुटनों पर रखते हुए, वो वज्रासन में बैठे थे वैसे ही बैठ के आपको हाथों को अपने धड़ की सीध में रखते हुए, सांस छोड़ते हुए धड़ को सामने की ओर जमीन पर झुकाना है। कुछ क्षणों के लिए श्वास आप बाहर ही रोके रहें, फिर श्वास लेते हुए हाथों और धड़ों को एक सीध से ऊपर की ओर ले जाए, और यह अभ्यास आपको 5 से 6 बार करना है। अब अगला आसन है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में क्या है कि आप दोनों हाथ की हथेलियों और घुटनों को भूमि पर रखें और श्वास अंदर भरकर रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ झुकाते हुए और छाती बाहर निकालें और सिर को ऊपर उठाएं और कमर नीचे झुकी हुई हो। थोड़ी देर तक इस स्थिति में रहें। फिर उसके बाद आप श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर उठाना है और नीचे झुकाए हुए ठुड्डी को छाती से ले जाना है। और यह जो वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही करना है। 5 से 6 बार आप यह प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, गर्दन, कंधा और रीढ़ की हड्डियाँ जो है लचीली बनती है। जिनके दर्द बने रहती है कमर में, कंधों में, उनके लिए आसन बहुत ही लाभकारी है। और छात्राओं के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। तो आप इस आसन को हम 5 मिनट में दे सकते हैं, लेकिन 5 मिनट जो नहीं कर पाते वो 5 से 6 बार ही करें। फिर धीरे धीरे समय यथाशक्ति अनुसार, समय अनुसार आप बढ़ाते रहें। हमारा अगला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। इस आसन में आपको दोनों पैरों को सामने फैलाना है और दोनों हाथों से पैरों की अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करना है और अपने जो मस्तिष्क या माथा को घुटनों पर रखना है। यह आसन है क्या है, शुरुआत में कठिन हो सकती है, पकड़ने में दिक्कत होती है, दर्द भी होगा, लेकिन धीरे धीरे यह आसन आप डेली करेंगे तो फिर आपसे बनने लग जाएगा। आप श्वास को छोड़कर जल्दी से उठते हुए दोनों हाथों से पैर को, अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें, फिर सिर को घुटने पर लगाएं। और यदि सिर नहीं लगता है तो लगातार अभ्यास इसका करें तो अपने ही आप ये धीरे धीरे आप पकड़ना, एड़ी अंगूठे को, पैर के अंगूठे को पकड़ना चालू कर देंगे। और इससे यह लाभ भी बहुत है।
जैसे मोटापा, सबसे पहले मोटापा, पेट की चर्बी कम होती है। और जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। और इससे यकृत जो बोलते हैं, लीवर संबंधी जो भी बीमारियां हैं, रोगी हैं जो, उनके रोग ये ठीक होते हैं प्रतिदिन यह आसन करने से। तो यह आसन आप अपने यथाशक्ति अनुसार समय दें। और पहले शुरू में यह दर्द होगा या फिर आप अंगूठे नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन प्रतिदिन इसे अभ्यास करने से आप धीरे धीरे अंगूठे भी छूने लग जाएंगे। अगला आसन है चक्की चालन आसन। इसमें आपको क्या करना है, हाथों की उंगलियां को, पहले दोनों उंगलियां को जैसे वीडियो में देख रहे हैं, उसको आपस में मिला लें या फंसा लें और उस सामने के फैलाएं। फिर हाथों की कोहनियों को सीधा रखते हुए पैर के ऊपर जैसे गोला घुमा रहे हैं, ऐसे आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर सकते हैं। और कमर के शरीर को भी गोलाकार घुमाना है, केवल हाथों को नहीं। एक दिशा में पहले आप 10 बार करें, फिर दूसरी दिशा में 10 बार, चक्की जैसा पीसा जाता है वैसे ही चलाना है। इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। कमर और मेरुदंड, कमर वाले जिनकी हमेशा दर्द बने रहते हैं, उनके लिए ये लाभदायक है। और वैसे ही जिनकी कोहनी, भुजा या कंधा, पीठ में दर्द बना रहता है, उनके लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। अब देखिए, इस वीडियो में मैंने एक दिशा में पहले घुमाया और मैंने दूसरी दिशा में घुमाना चालू कर दिया। ऐसे ही यह आसन आप यथाशक्ति अनुसार कर सकते हैं। आप अपने जैसे 10 बार आप एक दिशा में, 10 बार दूसरी दिशा में, और डेली करने पर यह अभ्यास आप बढ़ा सकते हैं 20 बार, 15 बार, ऐसा जो भी आपको लगे, उचित लगे, आप वह बढ़ाते जाइए। अगला हमारा जो है, या आसन भी बोल सकते हैं, इसमें क्या करना है, अपने पैरों को सीधे रखकर सामने फैलाकर बैठ जाइए और हाथों के सहारे थोड़ा पीछे की ओर झुक जाए। आराम से बैठना है, लेकिन थोड़ा झुका हुआ।
फिर कोहनिया को हमको मोड़ना नहीं है, जैसे वीडियो में देख रहे हैं सीधा हमारा कोहनी सीधा है और पैरों की उंगलियां को धीरे धीरे आगे पीछे मोड़ना है, 10 बार कम से कम दोहराना है। फिर ये हमारा है अगला, जिसमें आपको क्या करना है, पैरों को आपको आसानी से जितने दूर फैला सकते हैं फैला लें, हाथों को सीधा रखते हुए फिर दाहिने हाथ को बाएं पैर के अंगूठे के पास लाएं और बाएं भुजा को पीछे की ओर फैला लें और दोनों भुजाएं जो है सीधे में रहने चाहिए। फिर गर्दन को पीछे और मोड़ते हुए बाएं हाथ की ओर दृष्टि रखें। इसके पश्चात जो गले को भी विपरीत दिशा में मोड़ना है। इस तरह आपको बाएं से दाएं और दाएं से बाएं यह छूने की कोशिश करनी है अंगूठे को और ये 10 से 12 बार करना है। और आप फिर इसमें ऐसे ही आसन में बैठे हुए आप अपनी सिर्फ कमर को मोड़िए, जिससे क्या होगा, कमर दर्द आपका, जो कमर दर्द के पेशेंट हैं या रोगी हैं जो, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और हमारी जो कमर की जो चर्बियां हैं इससे कम भी होती है, लेकिन खासकर यह कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अभी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हाथ और कमर को आपको ऐसे घुमाना है। इसमें इस आसन में आपको हाथ और कमर को सामने ले जाते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी, जितना आप जल्दी कर सकते हैं उतने ही सामने लाना है। फिर पीछे की ओर गर्दन, हाथ और कमर को एक साथ उठाना है, फिर वापस आना है। ऐसे ही आप कर सकते हैं, आपके यथाशक्ति अनुसार 5 से 10 बार, जैसा भी हो। इससे भी आपको कमर दर्द में बहुत ही फायदा मिलेगी, पैर जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। अब इस आसन में हमको पैर को मोड़कर एक पैर को फैला के घुटनों से सीधे एक घुटना उठा के फिर दूसरा पैर को मोड़ लेना है और हमें कमर और हाथ को दाएं से बाएं मोड़ना है। पहले दाएं मोड़ेंगे, फिर वैसे ही स्थिति में फिर बदल कर पैर को फिर बाएं मोड़ेंगे। ये हमारे कमर दर्द में बहुत ही लाभकारी होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे कमर में दर्द था, फिर भी मैंने यह आसन किया और आसन करने के बाद मेरी कमर दर्द में मुझे बहुत राहत मिली। तो जब भी आपको कमर दर्द है या हमेशा बना रहता है, वो धीरे धीरे इस आसन को करें और देखिएगा आप इसमें बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद करके देख सकते हैं। धन्यवाद।